अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि किस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों को इस ख़ास सूरत के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ इल्म होगा, लेकिन मैं आज आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि हर इंसान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सूरत इखलास के बारे में, जो एक बहुत खूबसूरत और बड़ी अजीम सूरत है। अगर आपने इसे तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है तो आपको इल्म होगा कि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र किया गया है। ये सूरत उस वक्त नाजिल की गई थी जब मुशरिकीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपने रब का निस्फ़ हमें बताओ, यानी हमें बताओ कि तुम्हारा रब कैसा है। तो अल्लाह ताला ने सूरत इखलास नाजिल फरमाई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के सवाल का जवाब दिया कि तुम कहो कि वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना कोई इसका हमसर है। इस सूरत की फजीलत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला से रिज़्क में बरकत, दौलत में इजाफा, रहमत और कामयाबी मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा। देखिए, सूरत इखलास एक मुकम्मल सूरत है जो अल्लाह ताला की वहदानियत, इसकी अहमियत और इसके अस्माउल हुस्ना का इजहार करती है। ये छोटी सी सूरत है मगर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसका अजर और सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत इखलास कुरान का 1/3 हिस्सा है। इस सूरत को रोज़ाना पढ़ने से आपको वो सवाब मिलता है जो कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ने पर मिलता है। अगर आप लोग सोचें कि इतनी छोटी सी सूरत मगर इसके फ़ायदे कितने अजीम हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा बरकतें लाएगी, आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। अगर आपकी कोई नामुमकिन मुराद है, आपकी दुआ कोई अधूरी है, तो आप सूरत इखलास को पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी तमाम तर दुआएं कबूल होंगी। जब आप किसी ऐसी मुश्किल में हो जो हल ना हो रही हो, या आपके दिल में कोई तमन्ना हो जो लगता हो कि कभी पूरी नहीं होगी, तो आप लोग सूरत इखलास का वजीफ़ा करें। ये सूरत आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़ीद गहरा करती जाएगी, तो फिर अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं और मुरादें भी पूरी करता है। बस यकीन के साथ इस सूरत को पढ़ते रहें और अल्लाह ताला की रहमत और मदद का इंतज़ार भी करें। सूरत इखलास को रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल होंगी। आपके घर में सुकून आ जाएगा, मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी खुशबू से भर जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अमीर बनना चाहता है या दुनिया की बेपनाह बरकतें चाहता है तो सूरत इखलास का वजीफ़ा रोज़ाना करे। इस सूरत के ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी में रूहानी और दुनियावी खुश नसीबी की तलब करें। सूरत इखलास की सबसे बड़ी बरकत पता है क्या है? कि ये नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं ना और आपके दिल की मुरादें अधूरी रह जाएं, तो अल्लाह ताला के इस कलाम को एक दफ़ा पढ़ें यकीन के साथ। आपके दिल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस सूरत को पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स दिल से ये सूरत को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम नामुमकिन मुरादें भी पूरी करता है और उसकी दुआएं भी कबूल करता है। ये सूरत हमें याद दिलाती है, ये एक रिमाइंडर है कि अल्लाह ताला के नज़दीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनेगा, अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमारी मुश्किलात का हल भी देगा। ये सूरत नस्लन बाद नस्ल बरकत लाती है। अगर आप सूरत इखलास का विर्द करते हैं रोज़ाना तो आपकी औलादों पर भी अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए एक महल भी तमीर करता है। देखिए, सिर्फ दुनियावी खुशियाँ नहीं, आपको जन्नत में भी एक महल मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कौन भी अपने हाथ से जाने देगा कि दुनिया में भी फ़ायदे और जन्नत में भी फ़ायदे ही फ़ायदे। रोज़ाना सूरत इखलास का वजीफ़ा करें। ये छोटी सी सूरत है बट है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर। जो शख्स सूरत इखलास का वजीफ़ा करता है, इसके 50 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो देखिए, इस छोटी सी सूरत की कितनी ज़्यादा फजीलत है और अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत इस शख्स पर वाजिब हो जाती है जो इस सूरत को पढ़ता है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन तो लाजमी होगा कि इसका विर्द कैसे करें और कब करना। आप लोग नमाज के बाद 2 रकात नफल पढ़कर सूरत इखलास का विर्द कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें। आप 100 दफ़ा पढ़ सकती हैं, 10 दफ़ा पढ़ सकती हैं, 5 दफ़ा पढ़ सकती हैं, जितना आपको टाइम मिले तन्हाई में बैठकर
सूरत इखलास का विर्द करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।